नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने सिर्फ हमारी कल्पना होते हैं या फिर वे किसी गहरे रहस्य से जुड़े होते हैं? क्या सपने हमें भविष्य के संकेत देते हैं? क्या ये हमारे पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं? आज हम जानेंगे कि सपनों का असली रहस्य क्या है, वे क्यों आते हैं, उनके अलग अलग अर्थ क्या होते हैं और कैसे इनका संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है। सपने क्या होते हैं? साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। हमारी नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत नहीं होता। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है और ये सपनों के रूप में हमें अलग अलग संकेत देता है। विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग में दिन भर की घटनाएं प्रोसेस होती है और वे सपनों के रूप में हमें दिखती है। रेम, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप के दौरान सपने आते हैं जब दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे आयाम से जुड़े संकेत हो सकते हैं। सपने हमारे पिछले जन्म, भविष्य की घटनाओं और आत्माओं के संपर्क में आने के माध्यम भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सपने और उनके अर्थ। हर सपना एक विशेष संदेश देता है। यहाँ कुछ प्रमुख सपनों के प्रकार और उनके आध्यात्मिक अर्थ दिए गए हैं। सांप का सपना देखना। सांप को अक्सर डर से जोड़ा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और ऊर्जा जागरण, कुंडलिनी अवेकनिंग का संकेत हो सकता है। अगर सांप हमला कर रहा है तो ये किसी मानसिक दबाव या दुश्मन की ओर इशारा कर सकता है। अगर सांप शेडिंग, अपनी कैंचुली छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आने वाला है। पानी से जुड़े सपने। साफ पानी देखने का अर्थ है कि आपका मन शांत है और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। गंदा या ठहरा हुआ पानी देखने का अर्थ है कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा या बाधा से घिरे हुए हैं। बाढ़ या पानी में डूबना दर्शाता है कि आप भावनात्मक रूप से किसी चीज में फंसे हुए हैं। किसी मृत व्यक्ति का सपना आना। आध्यात्मिक रूप से यह संकेत हो सकता है कि वो आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर मृत व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो शांति में है। अगर वो दुखी या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी कोई अधूरी इच्छा हो। उड़ने का सपना देखना। उड़ना अक्सर स्वतंत्रता और आत्मा की ऊंचाई का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन की समस्याओं से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। गिरने का सपना। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई अस्थिरता है या आपको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये किसी अनहोनी या जीवन में आने वाली मुश्किलों का संकेत भी हो सकता है। सपनों और आत्मा का संबंध। स्पिरिचुअल कनेक्शन। आध्यात्मिक दृष्टि से सपने हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा हमारे आत्मा, सोल से जुड़े होते हैं। कुछ सपने आत्मा की यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन होते हैं, जहां हम अपनी भौतिक दुनिया से बाहर जाकर किसी अन्य आयाम में प्रवेश करते हैं। कई लोग मानते हैं कि कुछ सपने हमें हमारे पिछले जन्म की झलक देते हैं। कई बार हम सपनों में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन वे हमारे किसी पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं। क्या सपने भविष्य बताते हैं? कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं। ऐसे सपनों को प्रोफेटिक ड्रीम्स कहा जाता है। नास्ट्राडमस और कई भविष्यवक्ताओं ने सपनों के जरिए आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। अगर आपको सपनों में बार बार कोई संकेत मिल रहा है तो उसे हल्के में न लें। डेजा वू, जब हमें लगता है कि हमने कोई घटना पहले देखी है, भी सपनों से जुड़ा हो सकता है। सपनों को नियंत्रित कैसे करें? ल्यूसिड ड्रीमिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या आप अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, ये संभव है। ल्यूसिड ड्रीमिंग एक तकनीक है जहां आप सपने के भीतर जागरूक हो जाते हैं और अपनी मर्जी से सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे करें? 1. सोने से पहले अपने मन में दोहराए, मैं अपने सपने को याद रखूंगा और उसमें जागरूक रहूंगा। 2. अपने सपनों को लिखने की आदत डालें।
इससे आपका अवचेतन मन सपनों पर ध्यान देना शुरू करेगा। 3. ध्यान, मेडिटेशन और मंत्र जाप से अपने मन को जागरूक करें। 4. सोने से पहले हल्का भोजन करें और अपने मन को शांत रखें। नकारात्मक सपनों से बचने के उपाय। अगर आपको डरावने सपने बार बार आते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डाल रही है। बचाव के लिए सोने से पहले कोई सुरक्षात्मक मंत्र जैसे गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ें। सिरहाने के पास एक पानी से भरा गिलास रखें और सुबह उसे बाहर फेंक दें। अपने कमरे को नियमित रूप से साफ रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। निष्कर्ष, एंगेजिंग कॉल टू एक्शन। सपनों की दुनिया रहस्यमयी है, लेकिन अगर हम इन्हें सही तरीके से समझें, तो ये हमारे जीवन को दिशा देने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।